सय्यदना व मौलाना मोहम्मद। प्यारे मुसलमानों, 6 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, 6 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है। मेरे नबी की उम्र शरीफ 6 साल की थी। रात मेरे नबी ने देखे माँ का साया सर से उठने वाला है, मुशफिका माँ का साया सर से उठने वाला है, शफीका माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी ने अपनी माँ के सर को अपने जानू पे रख लिया। मेरे आका अपनी माँ का सर दबा रहे थे। जन्नत की हूरों ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपको ये परेशानी उठाने की जरूरत क्या है, हमें इजाजत दे दें, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी, नबी का अखलाक बोल रहा था। माँ की खिदमत का हक नर्सों नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। रात मेरे नबी अपनी माँ का सर दबा रहे थे। मेरे नबी की वालिदा पे वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो लम्हा आया जो सब पे आना है, वो टाइम आया जो सब पे आना है। जब जाकनी का आलम तारी हुआ, रूह कब से उनसरी से परवाज करने वाली थी, नबी ने अपनी माँ के चेहरे को देखा, आंखों से आंसू निकल पड़े और आंखों से आंसू निकले मेरे आका के हजरत आमिना के चेहरे पे गिरे। हजरत आमिना ने आंखें खोल के देखा, शहजादा रो रहा है। मेरे नबी के चेहरे अनवर पर अपना हाथ फेर करके हजरत आमिना ने कहा, मत रो मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल। मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है, बल्कि रोते हुओं को हंसाने के लिए आया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है, बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद में बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल, तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है। मेरा इमाम पुकार के कहता है, गमज़दों को रजा मुज़दा दीजे के हैं, गमज़दों को रजा मुज़दा दीजे के हैं, बेकसों का सहारा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने अपनी वालिदा के चेहरे को देखा, आंखों से आंसू निकल पड़े। माँ के शिकम में थे, बाप का साया तो तभी सर से उठ गया था। 6 साल के हुए माँ का साया सर से उठने वाला है, 8 साल के हुए दादा का साया सर से उठ गया। प्यारे मुसलमानों, नबी की आंख से आंसू निकले माँ को देख करके। हजरत आमिना ने कहा, मेरे लाल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे नबी के मुबारक कानों के करीब हजरत आमिना अपने लब ले गई और हजरत आमिना ने कहा, मेरे लाल, मैं देख रही हूँ तेरा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक, सारी कायनात में मेरे लाल तेरा चर्चा होगा और आमिना का जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, आमिना का नाम कभी नहीं मिटेगा। इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ के जा रही हूँ, तेरे जैसा साफ सुथरा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। रात एक दिन मेरे आका मस्जिद नबवी शरीफ में बैठ कर के आंसू बहा रहे थे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, रोने की वजह क्या है? नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा, आज मुझे मेरी माँ के वो जुमले याद आ रहे हैं जो मेरी माँ ने मुझसे आखिरी वक्त में कहे थे कि मेरे लाल, मैं तुम देख रही हूँ तुम्हारा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक होगा, सारी कायनात में मेरे लाल तेरा चर्चा होगा और आमिना का जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, आमिना का चर्चा कभी नहीं खत्म होगा। इसलिए तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। आज मेरी माँ होती तो देखती उसके बेटे को अल्लाह ने क्या रुतबे अता किए हैं, आज मेरी माँ होती तो देखती उसके बेटे को क्या शाने अल्लाह ने अता की है। रात उम्रतुल क़ज़ा के मौके पे, उम्रतुल क़ज़ा जो सुलह हुदैबिया हुई थी और उसमें यह सुलह पाई गई थी कि अगली साल हम उम्रा करने के लिए आएंगे और मेरे आका दूसरी साल, पहली साल उन काफिरों ने उम्रा नहीं करने दिया था, मेरे नबी को वापस आ गए थे, सुलह हुदैबिया हुई। दूसरी साल जब नबी उम्रा करने के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, जब मकामे अबवा में पहुंचे, चंद पत्थर रखे हुए थे, मेरे आका वहीं बैठ करके रोने लगे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप यहाँ क्यों रो रहे हैं? नबी ने फरमाया, ये जो पत्थर रखे देख रहे हो, ये तुम्हारे नबी की वालिदा की कब्र है, ये तुम्हारे नबी की वालिदा की कब्र है। मेरे आका फरमाते, मुझे मेरी माँ की बहुत याद आती है।
आका आंसू बहा रहे थे अपनी माँ की कब्र के पास बैठ करके। ऐ नौजवानों, अगर माँ बाप दुनिया से चले गए हैं तो कब्रिस्तान जाकर के थोड़ी देर माँ की कब्र पे बैठ करके कुरान शरीफ पढ़ लिया करो। थोड़ी देर जाकर के उनकी कब्र पे जाकर के कुछ इसाले सवाब कर दिया करो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। उलमाए किराम फरमाते हैं माँ बाप के हुकूक में से एक हक ये भी है कि अगर माँ बाप